हेलो एंड वेलकम टू अभ्यास एकेडमी। आप सभी देख रहे हैं अभ्यास एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पर आप सभी को मिलेगा 19 वीडियो में पूरा 11 क्लास का NCERT का पूरा क्वेश्चंस। ठीक है, तो सेशन को शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर 1 है उसके लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग आज डील करेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा इसका PDF का लिंक, है ना। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगा कि वो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आ गया है और आपको भी बहुत हेल्प मिलेगा जब आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए समय नहीं गवाते हैं और हम लोग अपने इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। हमारा ये डे 1 है, जिसमें हम लोग द लिविंग वर्ल्ड को आज कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो पूरा वीडियो होगा कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड के लिए, CBSE के लिए और CUET के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं छोटे छोटे कंसेप्ट आपको देते रहेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। और एक्सप्लेनेशन भी जानना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्लेन भी करते चलेंगे कि क्या है इसका कारण, बाकी सब आंसर क्यों नहीं है। ठीक है, एक्चुअली होता है क्या है कि हम लोग जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं उसमें हम लोग आंसर की तलाश करते हैं। कभी कभी हमारे पास आंसर ना भी हो तो कैसे हैंडल करना है, और या फिर सभी क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन होते हैं उन सब के बारे में जानकारी हमें नहीं हो पाती है। तो हम सबके बारे में भी कुछ कुछ बताएंगे और जो मेन आंसर है वो भी हमें बताना है। ठीक है, द सम टोटल ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ द रीजन रिप्रेजेंट्स। अगर हिंदी में कन्वर्ट करके बताएं तो सीधा सा ये बात हुआ कि जो सम टोटल वेराइटीज़ की बात हो रही है, और जैसे वेराइटीज़ आ गया तो जो जीव जंतुओं की वेराइटीज़ है, स्पीसीज की वेराइटीज़ है, या फिर इकोसिस्टम की भी वेराइटी है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटीज। इसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। बायोडाइवर्सिटी को जैव विविधता के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसका फुल फॉर्म होगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, इसका पूरा नाम हो गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जो वेराइटीज हैं वो किसको इंडिकेट कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी का। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। बाकी सारे ऑप्शन को भी थोड़ा देखते हैं। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो जो एक ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम लोग जीवों को क्लासिफाई करना और उनका नेमिंग करना, ये सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरा है सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स भी सेम है, बट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हुए हम लोग जब उनका क्लासिफिकेशन वगैरह करते हैं तो दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। ओके, एंड दिस इज द आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स उनके जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनके आधार पर जब हम उनको पहचान करते हैं तो उसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। बायोडाइवर्सिटी का डायरेक्टली कह सकते हैं डेफिनेशन है कि जो वेराइटीज ऑफ लाइफ फॉर्म हमारे धरती पर पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा जो क्वेश्चन हमारा आएगा वो ये है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग, क्लासिफाइंग एंड आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, हमने अभी टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था। टैक्सोनॉमी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का सीधा सा मतलब हुआ कि ये हमारे जीव विज्ञान की शाखा है, यानी बायोलॉजी का ही एक पार्ट है
जिसमें हम लोग कुछ स्टडी करते हैं किसका, तो नेमिंग का, क्लासिफिकेशन का और आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, तो इसे हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, इनके इंटरेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर उनके इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन को देखते हैं, ऑर्गन सिस्टम का जो फंक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है पूरा, तो रेस्पिरेशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। एंड द मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के स्टडी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर जो पूरा का पूरा हायरार्की है उनमें सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो सबसे छोटा में आता है वो हमारा स्पीसीज आता है, तो ये हमारा बेसिक यूनिट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्पीसीज मिलकर के ही जीनस बनते हैं। ठीक है, और जीनस मिल करके ही फैमिली बनते हैं, ये भी ठीक है, और फैमिली मिल करके ही एक ऑर्डर का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा स्पीसीज है वो एक बेसिक यूनिट है जिनसे मिल करके सारे बने हैं, इसीलिए हम लोग स्पीसीज का यहाँ पर टिक आउट करेंगे। ठीक है, अब रहा बात स्पीसीज का डेफिनेशन क्या है, तो ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को शो करता है, और ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, दैट मीन्स अंतः प्रजनन कर सकते हैं, अंतः प्रजनन कर सकते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। ठीक है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब वो जो संतान जन्म लेगा वो भी आगे चल के रिप्रोडक्शन के लायक होगा। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर हो गया है, कोई बात नहीं है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन ऑर्गेनिज्म विथ मैक्सिमम सिमिलरिटीज। चलिए थोड़ा सा इसको भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, किंगडम, फाइलम, क्लास या स्पीसीज। देखिए स्पीसीज और स्पीसीज के बीच में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, इससे थोड़ा सा कम जीनस के पास, इससे थोड़ा सा कम फैमिली के पास, इससे थोड़ा और कम ऑर्डर के पास, इसके बाद हमारा क्लास के पास, थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर बचेंगे तो फाइलम या डिवीजन के पास, और इससे बहुत ही कम कैरेक्टर्स बचेंगे तो मिलेंगे आपके किंगडम के पास। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स को हम लोग किंगडम प्लांटी कहेंगे, एनिमल को किंगडम एनिमेलिया कहेंगे। अब हमारे और प्लांट के बीच में तो बस एक ही कॉमन है, वो है यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल, अब बाकी चीज़ें तो कुछ नहीं है, हमारे पास जो चीज़ें हैं वो उनके पास नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, सेलुलर लेवल पे वो एक है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग ग्रुपिंग में आ जाते हैं। लेकिन अगर स्पीसीज की बात करें, जैसे सपोज कीजिए ह्यूमन जितने भी ह्यूमन है जिसको होमो सेपियन कहेंगे, वो सारे के कैरेक्टर मैक्सिमम मैच करते हैं किससे, तो होमो इरेक्टस से, होमो जो भी निंदरथल वगैरह थे उनसे, जो हमारे ही रेसेस के हैं। तो कहीं ना कहीं स्पीसीज के बीच में बहुत ही ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा स्पीसीज। इससे कम पाया जाता है क्लास में, तो ये तो नहीं होगा, फाइलम डिवीजन में तो और नहीं होगा,
किंगडम में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, बहुत कम। वहाँ जाते जाते कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन अ हायरार्कियल ऑर्डर इज कॉल्ड। तो जो हायरार्कियल ऑर्डर में जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को सजाया गया है, अरेंज किया गया है, उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी तो नहीं होगा, क्योंकि टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द anything else. Systematic is also something else which deals with the classification of organism on the basis of, या which include also the evolutionary relationship, जो evolutionary relationship को शामिल करते हैं। और ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की ही इसका आंसर होगा, है ना। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान हो गया। अब देखते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कौन कौन है। तो सबसे टॉप पर आता है किंगडम, उसके नीचे आता है फाइलम या डिवीजन, उसके नीचे आता है वो है आपका क्लास, उसके नीचे ऑर्डर, उसके नीचे फाइलम फैमिली, उसके नीचे होता है जीनस, और सबसे बेसिक पर होता है स्पीसीज। ठीक है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, और आने वाले क्वेश्चन में एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये जो स्पेशल जो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड टैक्सॉन। ठीक है, दीज आर कॉल्ड टैक्सॉन। ठीक है, और जब बहुत सारे हो जाएंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा टैक्सा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अभी हमने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ा, उस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में आपने देखा कि कैसे एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। तो व्हाट वाज द सीक्वेंस, तो हम लोग ऑप्शन मैच करते हैं। स्पीसीज वाज द फर्स्ट, यस। जीनस सेकंड, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। आई थिंक यही हमारा आंसर सही है, तो हम इसे ही अभी टिक कर लेते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं क्यों गलत है। किंगडम सबसे टॉप पे था, बात सही है, लेकिन एरो को देखिए, एरो उल्टा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जीनस फर्स्ट नंबर पे नहीं होगा और ना ही फैमिली फर्स्ट नंबर पर होगा। सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी तो वही है, लेकिन हमारा जो ऑर्डर है उसको अलग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ फ्यूअर सिमिलरिटीज। देखिए फ्यूअर सिमिलरिटी की बात हो रही है, कम से कम सिमिलरिटी की बात हो रही है। ठीक है, कम से कम सिमिलरिटी की बात हो रही है, तो उस समय क्या होगा एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अब देखिए जीनस और स्पीसीज से भी थोड़ा कम, तो जीनस स्पीसीज से थोड़ा कम कौन होता है, किसके पास, वो होता है फैमिली के पास। ठीक है, जीनस और स्पीसीज से थोड़ा कम होता है फैमिली के पास। ठीक है, कैसे, तो स्पीसीज मिलके बनता है जीनस, जीनस मिलके बनता है फैमिली मिलके बनता है ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फैमिली पहले ही आएगा, तो फैमिली ही वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा होंगे जो मतलब जीनस और स्पीसीज से थोड़ा सा कम कैरेक्टर को कॉमन रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अभी हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखा था, उसमें सबसे टॉप पर था किंगडम था। ठीक है, और सबसे नीचे लेवल पे कौन था, सबसे नीचे, बीच में बहुत सारे थे, ऐसा नहीं है, सबसे नीचे थे स्पीसीज। तो जो सबसे नीचे है, बेसिक है, उसको हम लोग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, और जो सबसे टॉप पर है उसको हम लोग यहाँ पर हाईएस्ट कैटेगरी के नाम से जानते हैं, दैट इज द किंगडम। ठीक है, तो किंगडम जो था हाईएस्ट लेवल पर मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफिक्स है, एक सफिक्स है। सफिक्स का मतलब होता है जो शब्दों के पीछे आते हैं और थोड़ा महत्व को बदल देते हैं, मीनिंग को थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है,
तो एक सफिक्स है जिसका नाम है एशी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक है फैमिली की बात होगी, लिलिएशी, ठीक है, फैबेशी, कॉन्वल्वुलेशी, सोलेनेशी, ये सब जो है वो सभी फैमिली है। तो ये जो एसी वर्ड दिखाता है वो फैमिली को शो करता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये किसके थ्रू दिया गया था, किसने इसको पोस्टुलेट किया था? तो वो थे कैरलस लिनियस। कौन थे? कैरलस लिनियस, जिसने सिस्टेमा नेचुरी नाम के बुक में इस चीज को मेंशन किया था, ठीक है। अरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी के नाम से जानते हैं। डार्विन जो है, इन्होंने बहुत सारे दिए हैं चीजें, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का एक बुक लिखे थे, ठीक है। मेंडल को हम लोग ग्रेगर जोहान मेंडल, पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल, ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो आंसर तो पता ही हो गया कि लिनियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो पहला वर्ड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो स्पीसीज को, जीनस को, फैमिली को, ऑर्डर को। सबसे पहले समझते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड होते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमें एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी अंडरलाइंड है क्योंकि हमने हैंड से इसको लिखा है, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका में पहला शब्द ये वाले के बारे में बताया, तो ये किस चीज को शो करता है? ये जीनस को शो करता है और ये स्पीसीज को शो करता है, स्पीसीज एपिथेट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जीनस को कौन दिखा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं इफ़ यू कांट बी अटेंशन, ठीक है। सेकेंड वर्ड इन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो वो था हमारा स्पीसीज, को यहाँ पे शो किया जाता है, तो स्पीसीज इज द राइट आंसर। जब भी हम लोग, है ना, बोल रहा है कि जब भी हम लोग इटैलिक में लिखते हैं ना, किसको लिखते हैं? देखो यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन इटैलिक्स व्हेन हैंड रिटन। किसको हम लोग लिखते हैं? तो जो हम लोग साइंटिफिक नेम होते हैं उसको, या कॉमन नेम होते हैं उसको, या कॉमन नेम और साइंटिफिक दोनों, या जीनस के नेम को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं, कोई भी साइंटिफिक नेम है, उनको हम लोग इटैलिक करके लिखते हैं, ताकि किसी भी हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, या किसी भी सब्जेक्ट हो, किसी भी लैंग्वेज में जब हम उसे थोड़ा सा इटैलिक कर रहे हैं, तिरछे लिखेंगे, तो इससे पता चल जाता है कि यह शब्द का मीनिंग कुछ और है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन इसका आधा ऊपर है आधा नीचे है, ठीक है। देख लेते हैं, फॉलोइंग इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कौन सा एक रूल है? तो जीनस नेम शुड बी स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर। देखिए जीनस का नाम जो होता है वो हमेशा बड़े लेटर से, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका अंडरलाइन करना जरूरी है। मैंजीफेरा का एम कैपिटल है, तो जीनस का जो होता है पहला लेटर वो कैपिटल होना चाहिए, तो ये पहला बात ही गलत कर दिया। द स्पीसीज एपिथेट शुड स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। स्पीसीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है, इसलिए ये भी बात गलत हो गया। साइंटिफिक नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ये बात सही है। साइंटिफिक नेम जनरली क्या होता है? लैटिन भाषा में होता है, ठीक है, या लैटिनाइज्ड होता है। बोथ ए एंड बी, देखिए बोथ ए एंड बी तो कट हो गया,
तो आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ सी ही रह गया। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टेमा नेचुरी बुक वाज रिटन बाय। ठीक है, तो सिस्टेमा नेचुरी जो बुक था, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही इसको बता दिया है कि किसने लिखा था। वो थे कैरलस लिनियस। ठीक है, उन्होंने ही इस बुक को लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा लिनियस। ठीक है, डार्विन ने कौन सा बुक लिखा था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो। मैंगो का करेक्ट नाम क्या है? देखिए, मैंजीफेरा इंडिका तो सभी है, ठीक है, लेकिन करेक्ट नोमेनक्लेचर क्या है? तो कैपिटल होना चाहिए जीनस का नाम और स्मॉल होना चाहिए स्पीसीज का नाम, और इसमें साथ में जो एल लगा हुआ है दैट इंडिकेट द लीनियस, इट इंडिकेट द लीनियस, जो कि ऑथर है। इस हिसाब से हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ये सही है लेकिन इसमें पूरा करेक्ट नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और मैंजीफेरा इंडिका तो कैपिटल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी सिस्टमेटिक के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आंसर है, वो है सिस्टमेटिक्स। यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो किया जा रहा है, इसीलिए इसको सिस्टमेटिक के अंतर्गत ही इसको रखेंगे। टैक्सा का क्या मीनिंग होगा? हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी टैक्सा के बारे में बताया था। ठीक है, टैक्सा क्या दिखाता है? तो वो एक रैंक को शो करता है हायरार्की में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी रैंक इन द हायरार्की। अगला क्वेश्चन है मोर जनरल टर्म कौन सा है? ठीक है, मोर जनरल मतलब जो सबके लिए यूज हो। ठीक है, देखिए स्पीसीज से बनता है जीनस, जीनस से बनता है फैमिली, और फैमिली से बनता है ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? एक मोर जनरल टर्म है जो कि जीनस, फैमिली और स्पीसीज से ऊपर है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? तीनों को अपने अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि एक बुक है जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, किसने लिखा था? ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो राइटर थे वो थे कैरलस लिनियस। कैरलस लिनियस ने टोटल 5 किताबें लिखी थी, है ना, और इन 5 किताबों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 2 तो हमने बता दिया, एक है स्पीसीज प्लांटेरम जो अभी का करंट क्वेश्चन है, और एक और था, वो था आपका सिस्टेमा नेचुरी। ये दोनों बुक का नाम तो आप जान गए, 3 बुक और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। चलिए एट द एंड, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। रात के 2 बज रहे हैं और हम अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन का पूरा एक कह सकते सेटअप तैयार करके रखे ताकि आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सारे डाउट को कमेंट करके बताइए कि क्या आपको प्रॉब्लम्स है, वो सारा कुछ हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। और चूँकि ये वीडियो में एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं तो आप अपने फ्रेंड तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें। शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, नेक्स्ट पर्सन को बहुत फ़ायदा होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ये हमारे बेनिफिट के लिए है ना। और अगर किसी तरह की और कोई क्वायरी हो तो उसके लिए दिए गए नंबर पर कॉल ज़रूर करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे सेकेंड लेसन के साथ, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे और सब इसी करंट सेशन के रहेंगे, 24-25 के ही रहेंगे और बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगे और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट सबको, और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।